नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानदीप लर्निंग में। आज हम एक बेहद रोचक और रोमांचक विषय पे बात करेंगे। मंगल पर जीवन की संभावना। क्या वाकई मंगल पर जीवन हो सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। मंगल ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, सौरमंडल का चौथा ग्रह है। यह अपने लाल रंग के कारण लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड जंग के कारण है, जो इसकी सतह पर मौजूद है। मंगल पर पानी की मौजूदगी जीवन की संभावनाएं को बढ़ाती है। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर नदी, घाटियां और झीलों के अवशेष पाए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पानी बहता होगा। मंगल के ध्रुवीय कैंपस में जमी हुई जल, बर्फ और भूमिगत पानी के संकेत भी मिले हैं। मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस की खोज, जो मीथेन गैस का खोज है, वैज्ञानिकों को उत्तेजित किया है। पृथ्वी पर मीथेन का उत्पादन ज्यादातर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, लेकिन मंगल पर यह भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकता है। मंगल पर कई गुफाएं और लावा ट्यूब्स मिली है, जो जीवन के लिए सुरक्षित आश्रय हो सकता है, सुरक्षित माना जा सकता है। यह स्थान विकिरण से बचाव के लिए आदर्श हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। नासा के द्वारा मिशन भेजा गया था, वाइकिंग मिशन। 1976 में नासा के वाइकिंग मिशन ने पहली बार मंगल की सतह पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किए और जीवन के संकेत की जांच की, लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं थे। हमारा भारत द्वारा भेजा गया मिशन मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM के नाम से भी जाना जाता है। मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 दिसंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया। वहां पे मंगल की सतह और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और उसकी भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना था। मंगल के वातावरण का विश्लेषण, मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी और उसकी मात्रा का पता लगाना था। किसकी? जो ये आपका मंगलयान था, तो मीथेन गैस की मात्रा का पता लगाना था। मंगल की कक्षा में मौजूद अन्य उपग्रहों और अंतरिक्ष यान से डेटा का संग्रहण, विश्लेषण करना था, एनालाइज करना था। मंगलयान में 5 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे, उसमें 5 को लगाया गया था। ठीक है। मार्स कलर कैमरा MCC, यह उपकरण मंगल की सतह और उसके वातावरण की रंगीन तस्वीरें खींचता था। ओके। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर TIR, क्या? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यह उपकरण मंगल की सतह के तापमान और थर्मल विशेषताओं का अध्ययन करता है। ओके। मार्स एक्सोथर्मिक न्यूट्रॉन कंपोजिशन एनालाइजर MENCA, यह उपकरण मंगल के ऊपरी वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करता था। एक था और लमन अल्फा फोटोमीटर LAP, यह उपकरण हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की मात्रा का पता लगाता है। ओके। मीथेन सेंसर फॉर मार्स MSM, यह उपकरण मंगल के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति का पता लगाता है। कम लागत में उच्च सफलता, मंगल का मिशन बजट मात्र 450 करोड़ रुपए, लगभग $74 मिलियन था, जो इसे सबसे कम लागत वाला अंतर्ग्रहीय मिशन मानता है। पहली बार सफल प्रवेश, भारत मिशन मंगल की ग्रह में पहली ही कोशिश में प्रवेश कर गया था। वो पहला देश बना था भारत। ओके। दूसरी ओर सटीकता, एक्यूरेसी ज्यादा था। इस मिशन ने पृथ्वी से लगभग 650 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की और पूरी यात्रा के दौरान अपने लक्ष्य की सटीकता को बनाए रखा।
मंगलयान 2 जिसका फ्यूचर में अभी 2024 से 25 के बीच भेजा जाएगा। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो ने मंगल ग्रह पर अपने दूसरे मिशन मंगलयान 2 की योजना बनाई है। यह मिशन 2024 से 25 के बीच लॉन्च किया जाएगा। मंगल की सतह और वातावरण का और अधिक गहन अध्ययन, लैंडर और रोवर का प्रयोग करके मंगल की सतह पर उतरना और उसका विश्लेषण करना, मंगल के वातावरण और जलवायु का विस्तृत अध्ययन करना। मंगलयान 2 की योजना वर्तमान में विकास के चरण में है और इस मिशन की सफलता के लिए इसरो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये सारा होगा मंगलयान 2 द्वारा। मंगलयान और प्रस्तावित मंगलयान 2 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और भविष्य में मंगल ग्रह की और अधिक गहन और विस्तृत अध्ययन की संभावनाओं को उजागर किया है। एक और मिशन भेजा गया था, क्यूरियोसिटी रोवर। 2012 में यह रोवर गेल क्रेटर में घूमते हुए जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक अणुओं की खोज कर रहा है। इसके द्वारा पाए गए मिट्टी और चट्टानों के नमूनों में कार्बनिक अणु मिले हैं। एक और मिशन था परसेवेरेंस रोवर। 2021 में यह रोवर जेजरो क्रेटर में उतारा था, जहां एक प्राचीन नदी डेल्टा मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन माइक्रोबियन जीवन के संकेतों की खोज करना है और भविष्य के मानव मिशनों के लिए नमूने एकत्रित करना है। एक और मिशन भेजा गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ESA एक्सोनॉमस मिशन। यह मिशन भी मंगल की सतह और वातावरण में जीवन की संभावनाओं का तलाशने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। मंगल पर वायुमंडल बहुत पतला है, जिससे वहां की सतह पर विकिरण का स्तर बहुत अधिक होता है। यह विकिरण किसी भी जीवन रूप के लिए हानिकारक हो सकता है। तापमान। मंगल का तापमान बहुत ठंडा होता है, जो जीवन के लिए एक और चुनौती है। वहां का औसतन तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -62 डिग्री सेल्सियस है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी जैसे जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य में मानव मिशनों के योजना बना रही है, जो मंगल पर जीवन की संभावनाओं को और अधिक गहराई से जांच सकेगी। वैज्ञानिक मंगल पर अस्थायी कॉलोनियां बनाने की योजना भी बना रहे हैं, जो वहां जीवन के संभावनाओं और वहां के वातावरण के अनुकूलन को जांचने में मदद करेगी। मंगल पर जीवन की संभावनाएं एक रोमांचक और जटिल विषय है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति वहां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन प्राचीन जल निकायों और संभावित भूमिगत पानी के स्रोतों के संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कभी वहां जीवन हो सकता था। विज्ञान और तकनीकी में हो रहे निरंतर विकास के साथ मंगल पर जीवन की संभावनाओं को जानने के हमारे प्रयास भविष्य में और भी सटीक और प्रभावी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।